ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। शिरडी में बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चा पेड़ के नीचे आंखें बंद किए हुए बैठा है। बाबा अपने भिक्षाटन के लिए निकले हुए हैं। बच्चे बाबा के पास जाते हैं। साईं साईं देखो ना, हमारा दोस्त गोलू पेड़ के नीचे आंखें बंद किए हुए बैठा है। बाबा पहुंचे उसके पास। तो गोलू, बेटा आंखें बंद किए क्यों बैठे हो? कि साईं मैं आपसे बातें नहीं कर सकता, इस टाइम मैं तपस्या कर रहा हूं। मैंने सुना है कि तपस्या करने से भगवान हर चीज पूरी कर देते हैं। ऋषि मुनि भी तो तपस्या करते थे जब उन्हें सारी चीजें मिल जाती थी, इसलिए मैं भी तपस्या कर रहा हूँ। बाबा कहने लगे, लेकिन तुम तपस्या क्यों कर रहे हो? कि मेरे बाबा ने मेरे से साइकिल दिलाने का वादा किया था। अब कहने लगे हाथ तंग है इसलिए नहीं दिला पाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ भगवान की तपस्या कर लो, उनसे ही मिल जाएगी। बाबा ने कहा ऋषि मुनि तपस्या करते थे, लेकिन उन्हें तो 100 साल तपस्या करते थे, इतने तो तुम बूढ़े हो जाओगे, फिर क्या करोगे साइकिल का? कि एक काम करो, मेरे साथ चलो, अभी प्रवचन होने वाला है शाम को, शायद तुम्हारे कुछ समझ में आ जाए। कि ठीक है साईं। बाबा ले गए। प्रवचन चालू हो गया। रास्ते में एक फल वाला था, उससे बाबा ने कहा क्या तुम मुझे कुछ अंगूर दे सकते हो? उसने कहा साईं मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके किसी काम आऊं। बाबा ने कहा लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है भाई देने के लिए तुम्हें अंगूर के बदले। मैं कहा साईं आपके काम आ रहा हूँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे पैसे नहीं चाहिए आपसे। बाबा ने उससे अंगूर ले लिए। अंगूर लेने के बाद बाबा चल दिए द्वारका माई। द्वारका माई में प्रवचन चालू हो गया और प्रवचन में अनेक तरह की बाबा ने कथाएं सुनाई। बच्चे की भी समझ में आ गया। बच्चा कहने लगा साईं मेरे से गलती थी और मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा और अपने आई बाबा का कहा हुआ मानूंगा। इतने में उधर दासगणों कोई व्यापारी शिरडी आ रहा था। दासगणों उसके साथ। उसने कहा दासगणों चल रहे हो क्या शिरडी? दासगणों भला कहाँ रुकने वाले थे शिरडी के नाम पे। दासगणों उनके साथ शिरडी के लिए रवाना हो गए। तो बैलगाड़ी में आ रहे थे। बैलगाड़ी में आते आते दासगणों ने थैले में से अंगूर निकाले। कहने लगे अभी थोड़ा रास्ता और बाकी है, लो अंगूर खाओ। अब काले वाले मोटे अंगूर, उसके अंदर बीज भी बहुत मोटा होता है। वो कहने लगे तुम्हें तो पता है दासगणों मैं बीज वाले अंगूर नहीं खाता। दासगणों बेचारे चुप हो गए कि कोई बात नहीं भाई, नहीं खाते तो मत खाओ। उधर वो अपने मन ही मन कहने लगा साईं के दासगणों से कहने लगा कि साईं तो चमत्कार दिखाते हैं, मैं तो चमत्कार देखने जा रहा हूँ। दासगणों कहने लगे चमत्कार का नाम भी मत लेना, साईं हम ऐसे चमत्कार नहीं दिखाते, किसी की जरूरत पड़ने पर उसके काम आते हैं, तो उसे आप चमत्कार समझ लो, कैसे ही समझ लो। वो अपने मन में कहने लगा मैं तो चमत्कार ही देखने जा रहा हूँ साईं के। खैर जी, दोनों जने प्रवचन लगभग निपट गया था और दोनों जने बाबा के पास पहुंच गए। प्रणाम किया। बाबा ने कहा आओ बैठो भाई। उधर सभी से कहने लगे भाई प्रवचन आज यहीं ख़त्म करते हैं और फिलहाल मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ और सभी लोग लेकर जाना मेरे से। 4-4 5-5 दाने बाबा ने सबको अंगूर के थमा दिए। अब वो व्यक्ति जो बाबा के साथ उसके दासगणों के साथ आया था
तो कहने लगा बस साईं मेरे को ये अंगूर ही मत देना, आपको पता मैं, अगर आप मेरे मन की बात जानते हैं तो आप समझ जाएंगे मुझे अंगूर, बीज वाले अंगूर पसंद नहीं है। खैर जी, सभी लोगों को बाबा ने अंगूर बांटे, नंबर उसका भी आया, उसे भी दे दिए। सब अंगूर खाने लगे, बीज निकाल निकाल के हाथ में पकड़ लिए सब। जब उसने अंगूर खाया, अब बाबा ने दिया था तो उसे खाना तो जरूरी था, भले ही उसे पसंद हो नहीं हो। अंगूर खाया तो उसके अंदर कोई बीज नहीं। अब वो चौंका, कहने लगा मेरे अंगूर में बीज कैसे नहीं, इस अंगूर में तो हमेशा मोटा बीज होता है। सभी कहने लगे हमारे अंगूर में तो बीज है, हमारे अंगूर में भी बीज है। सबने अपने अपने हाथों में दिखाए कि देखो ये बीज निकला। कहता मेरे अंगूर में बीज क्यों नहीं है? बाबा ने कहा राम जी को हर किसी का ख्याल रखना पड़ता है, तुम्हें अंगूर पसंद नहीं है, अंगूर में बीज पसंद नहीं है, इसलिए राम जी ने तुम्हारा ख्याल रख के तुम्हें बिना बीज के अंगूर दिए। उन्होंने कहा साईं ये तो चमत्कार हो गया। कि बाबा ने कहा यही तो तुम चाहते थे। खैर उसने बाबा के से क्षमा मांगी, साईं मैंने आप पर विश्वास किया, मैं क्षमा चाहता हूँ। और फिलहाल मैं धाणु, शिरडी के पास ही गांव है, जगह है धाणु, वहाँ जा रहा था। तो कहने लगा फिलहाल मैं साईं धाणु जा रहा हूँ काम से, अपने व्यापार के। और मैंने कहा पहले साईं के दर्शन करता चलो, पहली बार आपके पास आया हूँ तो आपसे मिलने की इच्छा थी, इसलिए मिलता जाओ। बाबा ने कहा ठीक है जाओ, बड़े शौक से जाओ, व्यापार में तरक्की करो, और साथ साथ जाते जाते 10 गणों को और साथ में ले जाओ। 10 गणों इतनी बात सुन के बीत गए कि साईं मेरा वहाँ क्या काम? बाबा ने कहा जाओगे तो काम भी निकल आएगा। कैसा है, धाणु महल माँ लक्ष्मी का मंदिर है, वहाँ हमारी सभी शिरडी वालों की ओर से प्रसाद चढ़ा देना, और जब वहां पहुंचोगे तो तुम्हारे लिए काम भी मिल जाएगा। अब दास गणु जो थे कहने लगे ठीक है साईं जैसे आपकी आज्ञा। बाबा ने बाईजामा से कहा बाईजामा, पूजा का सामान आपसे मंगवाया था वो दास गणु को दे दो। दास गणु कहने लगे साईं पूरी पहले से ही तैयारी कर रखी है। खैर बाबा ने कहा चिंता मत करो, ये यात्रा तुम्हारी एक सदियों तक याद रहने वाली यात्रा बनने वाली है। अब दास गणु जो थे चल दिए सामान लेके, दास गणु सामान लेके चल दिए। पहुंचे, धाणु पहुंचे भी नहीं थे कि रास्ते में एक व्यक्ति कुएं में कूदता हुआ दिखाई दिया। कुएं की मुडेर पे खड़ा था। इतने वो उसको रोकते रोकते इतनी देर में वो कुएं में कूद गया। दास गणु ने गाड़ी रुकवाई, बैलगाड़ी रुकवाई और उसे व्यक्ति के पास पहुंचे। कुएं में वो कूद तो गया लेकिन मदद के लिए चिल्ला रहा था, क्या करूं क्या करूं। बैलगाड़ी वाले से पूछा भाई तेरे पास रस्सी है? उसने कहा नहीं। दास गणु ने कहा माँ लक्ष्मी आपको ये पूजा की थाली चढ़ानी थी जिसमें साड़ी भी रखी है, लेकिन ये शायद मैं आपको नहीं चढ़ा पाऊंगा क्योंकि आप तो कण कण में विराजमान हैं। इंसान की मदद करना इसलिए ज़रूरी है, इसलिए ये साड़ी में इस्तेमाल कर रहा हूँ। उन्होंने साड़ी खोली और कुएं के अंदर फेंक दी। कुएं के अंदर फेंक दी, उस व्यक्ति को बाहर निकाल लिया। व्यक्ति बाहर निकल आया। अब बारी आई उस व्यक्ति से उसकी घटना को सुनने की। वो रोए जा रहा था। उसको दास गणु कहने लगे तुम एक काम करो, मेरे साथ बैलगाड़ी में बैठो और धाणु जा रहा हूँ, वहाँ माँ लक्ष्मी के दर्शन कर ले, फिर तुम्हारी आप बीती सुनूंगा। माँ लक्ष्मी के दास गणु जी ने दर्शन किए। उसके बाद उस व्यक्ति की आप बीती सुननी चालू की। आप बीती ये थी, उसने कहा मेरे 4 बेटे हैं और चारों के चारों नालायक। कैसे नालायक? एक बेटा
काम धाम कुछ नहीं करता, घर में जो मंदिर बना रखा है उसके आगे बैठ जाता, सारा दिन उसी के आगे बैठा रहता है, केवल खाने के टाइम उठता है और उसके बाद फिर वहीं जाके बैठ जाता है। दूसरा बेटा वो बीमारी का बहाना किए हुए बिस्तर पर लेटा रहता है। तीसरा बेटा जुआड़ी शराबी। चौथा बेटा चोर डकैत। क्या करूं तो क्या करूं। दासगणु कहने लगे तुम्हें शायद मदद की जरूरत है। उसने कहा मेरी मदद कौन करेगा, कोई कर ही नहीं सकता। दासगणु कहने लगे मेरे गुरु हैं, वो हर किसी की मदद करते हैं और शायद तुम्हारी मदद करने के लिए आज शिष्य के रूप में मुझे भेजा है। कौन है तुम्हारे गुरु? के साईं। साईं का नाम सुन के वो चौंका कि साईं से एक बार मुलाकात हुई थी, लेकिन दोबारा साईं मेरी मदद के लिए नहीं आए। उन्होंने वादा किया था कि मैं मदद के लिए आऊँगा, लेकिन वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? एक बार मैं गांव किसी व्यापार के सिलसिले में जा रहा था, बीच रास्ते में बैलगाड़ी रुक गई। कि कौन है? बैलगाड़ी वाले से पूछा कौन है? कि जी एक व्यक्ति खड़ा है। कि भाई क्यों रास्ता रोक रहे हो? हमारी बिजनेस के लिए देर हो रही है, हमें काम पे जाना है। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि जी इन माई बैठे हैं, दर्द से परेशान हैं, इन्हें अस्पताल तक छोड़ देना। अस्पताल तक छोड़ने का मतलब कि जी मुझे देर हो जाएगी। बाबा ने कहा तुम इनकी मदद करो, तुम्हें कभी जब मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं स्वयं तुम्हारी मदद के लिए आऊँगा। खैर मैंने मदद कर दी, लेकिन मैं आज इतना परेशान हूं कि साईं मेरी मदद के लिए कभी नहीं आए। दासगणु कहने लगे कि अभी जो है तुम्हें मदद की पूर्ण रूप से आवश्यकता नहीं थी। आज आवश्यकता पड़ी कि तुम जान देने पर उतर आए, इसलिए साईं ने मुझे भेज दिया। कि मेरा आने का धारणु कोई इरादा नहीं था, लेकिन साईं ने तुम्हारी मदद के लिए मुझे भेज दिया। तो दोस्तों फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।